नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लक्जमबर्ग, ये लो जी लक्जमबर्ग पहुंच जाओ। आप ऑफर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, है ना। लक्जमबर्ग का नया एक प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है ईयू ब्लू बुक प्रोग्राम। आपकी हिम्मत होनी चाहिए भाई साहब, सैलरी भी मिलेगी 1.5 लाख रुपए। आपकी हिम्मत करोगे तो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ये क्या प्रोग्राम है, क्या करना होता है, कैसे करो, पूरा प्रोसेस में बात करेंगे। बाकी भैया, अगर जन्नत, वो कहते हैं ना स्वर्ग देखना, स्वर्ग देखने के लिए मरना खुद को पड़ता है। अब आप समझते हो कि सब कुछ मैं ही करता हूं, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। और ऐसा बोलते हैं सब कुछ मैं ही करता हूं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना। अगर लक्जमबर्ग जाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत, तो आपका नंबर आ सकता है। सबूत के साथ में बात करेंगे। देख लो जी, यूरोपियन कमीशन ब्लू बुक फ्रेंडशिप प्रोग्राम दिख रहा है आपको 2024 में। कब का है भैया? मार्च 2024 की ये न्यूज है। इसलिए ये तो आपको दिखाना है, जरूरी है कि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए कि रियल में है। इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना, पूरी जानकारी आपको लेनी है। ये प्रोग्राम क्या है, कैसे है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसमें देखिए, ये बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप चाहे अपंग हैं, आप चाहे मतलब अपंग का मतलब समझ रहे हैं ना। आप गोरे काले, कैसे भी, किसी भी देश के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कोई भी माइनॉरिटी, कोई मैटर नहीं करता इस देश में। इस प्रोग्राम में सब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए कैपेबल है। सबसे अच्छी बात यह है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये वीजा भाई साहब साल में 2 बार अप्लाई होता है। 2 बार, समझ गए? एक बार होता है मार्च में और दूसरा होता है अक्टूबर में। इस वीजा की वैलिडिटी होती है 5 मंथ। 5 मंथ आप यहाँ पे इस देश में काम कर सकते हैं। काम क्या करना होगा उसमें बात करेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें आपको इंग्लिश आना जरूरी है, और कम से कम भैया बीए यानी कॉलेज पास, स्नातक पास होना जरूरी है। कम से कम इतनी तो एजुकेशन आपकी होना जरूरी है। साल में 2 बार। और तनख्वाह की बात करें तो लगभग 1400 यूरो इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जी हाँ, ये फिक्स है। 1400 यूरो का मतलब इंडिया का 1.5 लाख रुपए के करीब बन जाता है। ये पैसा मिलेगा। वीजा वगैरह का कोई चार्जेस वगैरह झंझट खत्म। एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी साल का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। बड़ी बात यह है कि ये लक्जमबर्ग की बात नहीं है, ये यूरोपियन सभी देशों में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लक्जमबर्ग के लिए फिलहाल ये ओपन है। यहाँ पे आप अप्लाई करें तो नंबर आ सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि काम क्या करना है। तो काम के लिए देखा जाए तो एक सरल भाषा में समझाएं तो अपने भारत में जैसे एनजीओ टाइप के नहीं होती है, कई एनजीओ होती हैं, संस्था होती हैं जो पब्लिक के लिए काम करती हैं, जनता के लिए, सरकार के लिए, अलग अलग तरीके के एनजीओ हो सकते हैं। उसमें आपको काम करना पड़ेगा। इसमें देखो करना क्या, आपको एक तो ऑर्गेनाइज, आपको मीटिंग वगैरह है अटेंड वहां पे ऑर्गेनाइज करनी होगी अपने ग्रुप के साथ में। देखो वर्किंग ग्रुप, ठीक है जी। और पब्लिक हियरिंग यानी पब्लिक के साथ में अटैचमेंट करना, उनको समझाना, उनकी जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना होता है। दूसरी इसमें आपको रिसर्चिंग, ड्राफ्टिंग करनी होगी, एडिटिंग, डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट, उनके जो भी उनका सिस्टम होगा वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। उनकी रिपोर्ट और उनकी काउंसलिंग वगैरह ये आपको काम करना रहेगा। आपको जनता को अवेयरनेस करना पड़ेगा। इंक्वायरी, उनकी जो भी डिटेल होगी और जनता तक आपको उनकी बातें पहुंचानी होगी। सपोर्टिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी इसमें आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। जो भी उनकी संस्था है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट का, जो भी उनका प्रोजेक्ट वगैरह है। और उनकी देख सकते हैं ट्रांसलेटिंग, रिसीविंग ट्रांसलेशन और रिसर्चिंग टर्मिनोलॉजी, यानी ये सब कुछ चीजें आपको जो आपको वो बताएंगे, करेंगे। रिसर्च वगैरह करना, जो भी उनका प्रोसेस होगा। आपने सेम देखा होगा यार, इंडिया में कई बार नहीं देखा होगा एनजीओ में काम कर रहा है उसको 15,000 रुपए मिल रहे हैं। सेम ये है। इसमें अगर आप जाते हैं तो ये 6 साल में 2 बार ओपन होता है और आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें काम करने के लिए देखो ओपन माइंड का बंदा होना चाहिए जो यूरोपियन देशों में इसमें काम वगैरह कर सके। बहुत सारी वो है, लेकिन मेन चीज यही है कि आपको यही है, जनता के साथ में उनकी जो भी कोई योजना है, कोई प्रोग्राम है, जो भी वो लॉन्च कर रहे हैं, सीधा सीधा हिंदी भाषा में समझे तो वहां वो आपको बताएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको समझाएंगे। आप वो चीजें जनता के सामने पेश करना पड़ेगा। इसके लिए इसको इंग्लिश आना जरूरी है, या वहां अगर और कोई लैंग्वेज है जैसे अलग अलग है वो अगर आती है तो भी पार पड़ जाएगा। अरे भाई सीधा सीधा अगर कोई नेपाली आदमी या बांग्लादेशी कोई इंडिया में आता है तो उसको हिंदी आता है ना, वो इंडिया में जॉब कर सकता है। हिंदी में किसी के साथ कुछ भी करवा लो वो कर देगा। तो सेम फंडा ये है। कोई अंग्रेज अगर इंडिया में आएगा और वो इंग्लिश में भाषण देने लग जाएगा किसी गांव में जाके, पल्ले नहीं पड़ना। तो उसको हिंदी सीखना पड़ेगा अगर वो इंडिया में जॉब करता है। तो सेम एग्जांपल है। तो ये सब कुछ एकदम सरल सा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय